दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई रोमांस और कॉमेडी से भरी कहाँ शुरू कहाँ खत्म मूवी को, जिसकी कहानी काफी बढ़िया और इंटरेस्टिंग है जो कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं मूवी की स्टोरी को। मूवी की शुरुआत होती है हरियाणा को दिखाते हुए, जहाँ पर हम देख पाते हैं किसी की शादी की तैयारी चल रही थी। दरअसल उस शादी में काफी सारे गुंडे आए हुए थे और हमें यहाँ मालूम चलता है ये शादी सबसे बड़े डॉन चौधरी की बेटी की होती है, इसलिए वहाँ पर पुलिस वालों के साथ साथ काफी बड़े डॉन, क्रिमिनल्स या सब लोग भी आए थे। अब जब सब लोग शादी एंजॉय कर रहे थे तभी वहाँ पर एक क्रिश नाम का लड़का आता है। क्रिश वहाँ पर किसी के जूते किसी के कपड़े पहनकर इस तरह से तैयार हो जाता है जैसे कि वह शादी में मेहमान हो। वह सबके साथ इस तरह से बातें कर रहा था जैसे कि वह उन्हें पहले से जानता हो। जिसके बाद हम दूल्हे के दो भाइयों को देख पाते हैं जिनका नाम गौतम और गंभीर होता है। गंभीर हमेशा काफी ज्यादा सीरियस रहता है तो वहीं गौतम काफी ज्यादा चिल रहता है। गौतम ने हर जगह ड्रोन लगवाए हुए थे जिसकी मदद से वह शादी में क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ अपने लैपटॉप पर देख रहा था। तभी वो वहाँ पर क्रिस को देख पाता है और उसे थोड़ा शक होता है कि आखिर ये लड़का कौन है, क्योंकि वो क्रिस को नहीं जानता था। इसलिए वो दोनों जाकर क्रिस से पूछने लगते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आया है, जिसका क्रिस के पास कोई भी जवाब नहीं था। वो बातें बना रहा था लेकिन गौतम और गंभीर दोनों ही उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, इसलिए मौका देखकर क्रिस वहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद हम डॉन चौधरी को देख पाते हैं जो सभी मेहमानों से कह रहा था कि आज उसकी बेटी मीरा की शादी है और वह चाहता है कि शादी बहुत ज्यादा धूमधाम से हो। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि चौधरी ने अपनी बेटी के लिए एक बिजनेसमैन लड़का ढूंढा है और वह चाहता है कि वह लड़का उसके शादी घर जमाई बनकर रहे। अब यह बात उसके ससुराल वालों को तो मंजूर नहीं थी, लेकिन चौधरी एक डॉन था जिसकी वजह से उसकी बात मानने के अलावा उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद हम क्रिस को देख पाते हैं जो गौतम और गंभीर से छुपते हुए टेरेस पर आता है। तो वहाँ पर मीरा थी। मीरा क्रिस से कहती है कि वह गलत शादी में आ चुका है, वह यहाँ पर आ तो गया है लेकिन यहाँ से भाग नहीं पाएगा। जिस पर क्रिस कहता है कि वो इसी तरह से शादियों में जाता है और हर बार वो निकल जाता है और ठीक वैसे ही वो यहाँ से निकल भी जाएगा। जिसके बाद हम मीरा की माँ को देख पाते हैं जो मीरा को लाने के लिए उसके रूम में जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मीरा की माँ, उसकी भाभियों, सभी लोग हमेशा घूंघट में रहती थी और उनकी बातों से पता चल रहा था कि उनके घर में बस दो मर्दों का ही राज है। जब वह लोग मीरा को लाने के लिए जाते हैं तो वह देखते हैं कि मीरा तो भाग गई थी। अब यह बात जब मीरा के पिता को पता चलती है तो वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वह कहते हैं कि वह मीरा को वापस लाकर उसकी शादी यहीं पर करवाएंगे और जब तक मीरा मिलने जाती तब तक यहाँ पर लॉकडाउन रहेगा, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा और ना ही यहाँ से कोई बाहर जा पाएगा। अब यह सुनने के बाद सारे रिश्तेदार शौक थे क्योंकि वह उन्हें पता नहीं था कि कितने दिन यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो वहीं पर हम गौतम और गंभीर को देखते हैं जो क्रिस को ढूंढ रहे थे क्योंकि उन्हें शक था कि शायद मीरा क्रिस के साथ ही भागी होगी, लेकिन क्रिस को मीरा के भागने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह जब उन दोनों से बचते हुए बाहर आता है तो वहाँ पर मीरा थी जो कार से जा रही थी। क्रिस भी उसके साथ कार में बैठ जाता है और वह दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। तो वहीं मीरा के घर वाले उनका पीछा कर रहे थे। क्रिस समझ नहीं पा रहा था कि दुल्हन भागी है तो वो लोग उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। तो मीरा उसे बताती है कि वही दुल्हन है। अब यह सुनने के बाद क्रिस समझ गया था कि मीरा के घर वाले उसे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वह मीरा से कहता है कि वह उसे यहीं पर उतार दे। जिसके बाद मीरा उसे वहाँ से उतार देती है और आगे चली जाती है। अब क्रिस जब ऑटो से जा रहा था तभी वो देखता है कि गौतम और डॉन अभी भी उसका पीछा कर रहा था, यानी कि गौतम को पता था कि क्रिस कहाँ पर है और अगर क्रिस उन्हें मिल गया तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करेंगे। इसलिए क्रिस फिर से मीरा के पास आता है क्योंकि वो मीरा के साथ ही सेफ था। अब मीरा उस डॉन को तोड़ देती है जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो वही गौतम और गंभीर पुलिस के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वह जल्दी से मीरा को ढूंढे। जिसके बाद पुलिस भी क्रिस और मीरा के पीछे पड़ जाती है। यहाँ पर क्रिस मीरा से पूछता है कि आखिर मीरा शादी से भागी क्यों, क्या वह किसी और से प्यार करती है, जिस पर मीरा कहती है कि वह किसी से प्यार नहीं करती। अब यह क्रिस समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मीरा भागी क्यों। तो मीरा बताती है कि उसके पिता ने उसे ऑस्ट्रेलिया भेजा था ताकि वह पढ़ ले, लेकिन ऐसा उन्होंने बस इसलिए किया था क्योंकि वो इलेक्शन लड़ने वाले थे और वह लोगों को दिखाना चाहते थे कि उन्होंने अपनी बेटी को कितना फ्रीडम दिया है। मीरा कहती है कि वह 4 सालों तक ऑस्ट्रेलिया में थी, जिसके बाद अचानक से उसके पिता ने उसे बुला लिया और कहा कि तुम्हारी शादी होने वाली है। इसलिए मीरा नाराज थी क्योंकि उसके पिता ने उसे एक बार भी नहीं पूछा कि आखिर वो क्या चाहती है और मीरा को इसी बात से दिक्कत थी। वो क्रिस से कहते हैं कि अगर उसके पिता उसे पूछते कि क्या उसे शादी करनी है तो शायद वह हाँ कहती, लेकिन उसके पिता ने उसे पूछा नहीं और डायरेक्टली फैसला ले लिया। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि उनकी बेटी क्या फील करती होगी। मीरा कहती है कि वो जिंदा इंसान है, कोई चीज नहीं है जो यहाँ से उठाकर वहाँ फेंक दो। अब क्रिस भी उसकी बातों से सहमत था, लेकिन तभी उनके पीछे पुलिस वाले पड़ जाते हैं। इसलिए क्रिस मीरा को लेकर अपने रूम पर आ जाता है। दरअसल क्रिस की फैमिली दूसरे गाँव में रहती है और क्रिस यहाँ पर टीचर था। क्रिस के साथ वहाँ पर उसके दोस्त भी थे जो कि एक गे कपल था। यहाँ पर क्रिस और मीरा को देखकर उन दोनों को यही लगता है कि शायद
क्रिस ने शादी कर ली, लेकिन क्रिस उन्हें सब कुछ बता देता है। जिसके बाद मीरा को भूख लगी थी, इसलिए वो दोनों उसके लिए पिज्जा लाने के लिए चले जाते हैं। तो वहीं क्रिस और मीरा यही सोच रहे थे कि वह आगे क्या करेंगे कि तभी वहाँ पर क्रिस के पिता आ जाते हैं। अब क्रिस अपने पिता को देखकर काफी डर जाता है और वह मीरा को कवर में छुपा देता है, लेकिन क्रिस के पिता उसे गाँव ले जाने के लिए आए थे, इसलिए वह उसका सामान पैक करने के लिए उसका कवर ओपन करते हैं। तो कवर में मीरा थी। मीरा को दुल्हन के बेस में देखकर क्रिस के पिता को भी यही लगता है कि शायद कृष्णा ने मीरा के साथ शादी कर ली, और यह देखने के बाद वो क्रिस से काफी नाराज थे क्योंकि क्रिस ने उन्हें बिना बताए शादी कर ली। क्रिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पिता उसकी कोई बात नहीं सुनते। जिसके बाद हम क्रिस के दोस्तों को देख पाते हैं जो उनके लिए खाना लेकर आए थे, लेकिन अब जब वो अंदर आते हैं तो क्रिस के बेडरूम का दरवाजा बंद था। यह देख कर उन्हें लगता है कि शायद क्रिस और मीरा रोमांस कर रहे होंगे कि तभी वहाँ पर चौधरी का फैमिली फ्रेंड बेनी आता है, जो कि मीरा को ढूंढते हुए वहाँ पर आ गया था। वह जब उन दोनों से मीरा के बारे में पूछता है तो वह उसे बता देते हैं कि मीरा और क्रिस अंदर हैं। जिसके बाद जब वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो वहाँ पर मीरा और क्रिस नहीं थे। दरअसल क्रिस के पिता क्रिस और मीरा को लेकर अपने गाँव आ गए थे ताकि वह अपनी पत्नी को सब कुछ सच बता सके। जिसके बाद जब क्रिस और उसके पिता अपने गाँव पर आते हैं तो उनकी माँ मीरा को देखकर काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि उनका मानना था कि होली के वक्त ही उनका क्रिस मीरा को लेकर आया था, इसलिए मीरा को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और मीरा का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखने लगती है। यह देखकर मीरा को भी काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि क्रिस के घर में औरतों की काफी इज्जत थी जो मीरा के घर में बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए मीरा को वहाँ पर रहना बहुत अच्छा लग रहा था। जिसके बाद होली का त्योहार आता है और सब लोग होली खेलने लगते हैं। मीरा वहाँ पर काफी एंजॉय कर रही थी कि तभी वहाँ पर बेनी आ जाता है और मीरा से कहता है कि वह उसके साथ चुपचाप चले, और मीरा भी उसके साथ जाने लगती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से क्रिस के घर वालों को दिक्कत हो। वहीं क्रिस के घर वालों को भी पता चल जाता है कि क्रिस और मीरा की शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मीरा के लिए वह बेनी से लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन मीरा उनसे कहती है कि वह उसके लिए परेशान न हो, या बोलकर मीरा वहाँ से बेनी के साथ चली जाती है। तो वही मीरा के जाने की बात क्रिस मीरा को काफी ज्यादा मिस कर रहा था और यह बात क्रिस के पिता भी समझ रहे थे। जिसके बाद रात को हम गौतम और गंभीर को देखते हैं जो क्रिस के घर आते हैं, लेकिन क्रिस के घर वालों को वह चोर लगते हैं, इसलिए वह उन्हें काफी ज्यादा मारने लगते हैं। उन्हें काफी पीटने के बाद गौतम और गंभीर बताते हैं कि क्रिस उनकी बहन को भगा लेकर आया था, लेकिन क्रिस उन्हें बताता है कि बेनी आका तो मीरा को कब का लेकर गया। यह सुनने के बाद गौतम और गंभीर काफी शौक थे। वह अपने घर वालों से पूछते हैं तो वह भी नहीं बताते कि मीरा वहाँ पर नहीं आई। जिसके बाद वह दोनों समझ जाते हैं कि बेनी जानबूझकर मीरा को लेकर गया। जिसके बाद हम बेनी को देखते हैं जो मीरा को अपने घर पर लेकर आता है। वहाँ पर उसने शादी की सारी तैयारी कर रखी थी। वो मीरा को बताता है कि मीरा के पिता पहले बेनी के साथ मीरा की शादी करवाने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल लिया था। लेकिन बेनी ने अपना इरादा नहीं बदला और मीरा के साथ ही शादी करना चाहता है, इसलिए वह मीरा को यहाँ पर लेकर आया था। और यह सुनने के बाद मीरा काफी गुस्सा होती है और उसे थप्पड़ मारती है, लेकिन बेनी कहता है कि कल 8 बजे उनकी शादी का मुहूर्त है, इसलिए मीरा उसके लिए तैयार हो जाए। यह सुनने के बाद मीरा को काफी बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी किसी ने भी उसके बारे में नहीं पूछा था। जिसके बाद वह लोग मीरा को एक रूम में लॉक कर देते हैं और शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो वहीं हम क्रिस को देख पाते हैं जिससे मीरा की काफी फिक्र हो रही थी। वह गौतम और गंभीर से कहता है कि उन्हें किसी भी हाल में मीरा को बचाना होगा। जिसके बाद वो तीनों अपना गेटअप चेंज करते हैं और बेनी के घर में चले जाते हैं। अब गंभीर बेनी के ऊपर अटैक करता है और उससे पूछता है कि मीरा कहाँ पर है। जिसके बाद बेनी उसे मीरा के पास लेकर जाता है तो वहाँ पर मीरा नहीं थी। दरअसल मीरा और क्रिस फिर से वहाँ से भाग गए थे। यह देखने के बाद गौतम और गंभीर दोनों ही काफी गुस्सा थे। तो वहीं मीरा के पिता भी काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि काफी दिन गुजर गए थे लेकिन मीरा अब तक नहीं मिली थी। साथ ही सारे रिश्तेदार काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। तो वहीं हम क्रिस और मीरा को देखते हैं जो क्रिस के स्कूल में आ गए थे, क्योंकि वहाँ पर उन्हें कोई भी ढूंढ नहीं सकता था। यहाँ पर मीरा क्रिस से पूछती है कि आखिर वह उसकी शादी में क्यों आया था। तो क्रिस बताता है कि उसके पिता पंडित थे और वह बचपन से ही क्रिस को हर पूजा में अपने साथ लेकर जाते थे। जब भी शादी होती थी तो क्रिस पूजा में बिजी होता था और बाकी लड़के शादी एंजॉय किया करते थे। वह शादी में डांस करते थे और क्रिस वहाँ पर मुहूर्त का इंतजार करता था। इसलिए जब क्रिस बड़ा हो गया तब से वह ऐसे ही किसी की शादी में चला जाता है और वहाँ पर काफी एंजॉय करता है। जिसके बाद मीरा क्रिस के साथ काफी समय स्पेंड करने लगती है और वह समझ जाती है कि क्रिस औरतों की कितनी इज्जत करता है। मीरा चाहती थी कि काश उसके घर वाले भी ऐसे होते, क्योंकि क्रिस के घर में क्रिस की माँ की सभी लोग इज्जत करते थे। उनकी बात को हर कोई माना करता था। तो वही मीरा के घर में उसकी माँ को किसी भी चीज की फ्रीडम नहीं थी। अब धीरे धीरे करके क्रिस और मीरा एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेकिन एक दिन मीरा क्रिस को बताती है कि उसका ऑस्ट्रेलिया का वीजा लग गया, इसलिए वह आगे की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती है। और यह सुनने के बाद क्रिस को काफी बुरा लगता है, क्योंकि मीरा उसे छोड़कर जा रही थी। मीरा उससे कहती है कि क्रिस बहुत ही अच्छा है, लेकिन वह उसके साथ नहीं रुक सकती, क्योंकि मीरा नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से क्रिस और मुसीबत में आए। साथ ही मीरा इस तरह से भागते हुए काफी थक गई थी। वह अब
सुकून की लाइफ जीना चाहती थी, इसलिए वह क्रिस से कहती है कि उसको यहाँ से जाना ही सही होगा, उसके लिए भी और क्रिस के लिए भी। यह बोलकर मीरा वहाँ से जाने वाली थी कि तभी वहाँ पर उसके भाई गौतम और गंभीर आते हैं और वह दोनों जब क्रिस को देखते हैं तो वह उसे काफी ज्यादा मारने लगते हैं। मीरा उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसकी बातें नहीं सुनते और क्रिस को काफी ज्यादा मार रहे थे, जिससे क्रिस वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वह क्रिस को लेकर मीरा के घर पर आते हैं, जहाँ पर सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर क्रिस की माँ भी अपनी महिला मोर्चा लेकर आ जाती है। वो जब देखते कि उसके बेटे को इतना मारा गया था तो वो काफी गुस्सा हो गई थी और मीरा के पिता को बातें सुनाने लगती है। तो वही मीरा के पिता का कहना था कि उनका बेटा ही उनकी बेटी को भगाकर ले गया था। और यह सुनने के बाद क्रिस मीरा के पिता से पूछता है कि उन्हें अपनी बेटी से एक बार पूछना चाहिए था कि आखिर उसे भागना क्यों पड़ा। क्रिस उनसे पूछता है कि आखिर क्यों वो अपनी बेटियों को इस तरह से बांध कर रखना चाहते हैं, आखिर क्यों वो उन्हें खुल के जीने, अपने डिसीजन खुद लेने की आजादी नहीं देते। उन्हें यहाँ से बाहर निकल कर देखना चाहिए कि औरतें क्या क्या कर सकती हैं, औरतें ही उन्हें जन्म देती हैं और वह उन्हें ही कैद में रखते हैं। अब यह सुनने के बाद फाइनली मीरा भी अपने लिए स्टैंड लेती है और अपने पिता से पूछती है कि आखिर क्यों उन्होंने उसे ऑस्ट्रेलिया भेजा। इसलिए नहीं कि वह मीरा को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, बल्कि इसलिए ताकि वो लोगों को दिखा सके कि वह अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने अपनी इमेज ठीक करने के लिए मीरा को ऑस्ट्रेलिया भेजा था और अब उसकी शादी भी बस इसलिए कर रहे हैं ताकि वो उनकी इमेज और अच्छी कर सकें। मीरा उनसे पूछते हैं कि आखिर उन्होंने एक बार भी क्यों नहीं पूछा कि मीरा क्या चाहती है। और यह सुनने के बाद भी मीरा की माँ वहाँ पर आती है और फाइनली अपना घूंघट निकाल देती है और मीरा के पिता से पूछते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने मीरा से नहीं पूछा, यहाँ तक कि उन्होंने कभी भी उनसे भी नहीं पूछा कि आखिर वह क्या चाहती हैं। इतने सालों का उनका संसार, लेकिन उसके पिता ने कभी भी अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा, बस अपने डिसीजन उनके ऊपर थोप दिए। और यह सब सुनने के बाद मीरा के पिता को भी एहसास हो जाता है कि वह कितने गलत थे और वह मीरा की माँ और मीरा से माफी मांगते हैं। जिसके बाद वह मीरा से पूछते हैं कि क्या वह शादी करना चाहती है, जिस पर मीरा कहती है कि हाँ वह शादी करेगी, लेकिन क्रिस के साथ, क्योंकि वह क्रिस को पसंद करने लगी है। और यह सुनने के बाद क्रिस और उसके घर वाले भी काफी खुश होते हैं, क्योंकि क्रिस भी मीरा को पसंद करता था। तो वही मीरा के घर वाले भी शादी के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद क्रिस और मीरा की काफी धूमधाम से शादी हो जाती है। और दोस्तों इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस मूवी की कहानी काफी अच्छी लगी होगी, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को इस मूवी की कहानी कैसी लगी, और सबसे जरूरी बात कि आप लोगों को इस मूवी से क्या सीखने को मिला, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।